जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं आज का अंक। सबसे पहले प्रभु की चरण वंदना करेंगे हाथ जोड़कर और प्रार्थना करेंगे। और आज हम पेज नंबर 104 पढ़ना है हमको। कल हमने पेज नंबर 103 पढ़ा था, आज हम पेज नंबर 104 पढ़ेंगे। शुरू करने के पहले हम सभी हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे कि आप आइए और हमारे साथ इस महान ग्रंथ का श्रवण करिए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम पेज नंबर 104 के पहले पेज नंबर 103 का आखिरी श्लोक पढ़ेंगे, जो कि हम हमेशा से करते आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर और अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। पेज नंबर 4 रामचरितमानस का बालकांड का पेज नंबर 104 शुरू करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण रूप है, सब कला और गुणों के निधान है और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राखी क्षमा कीजिए। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, अनियन सत्य मोहि निज दासी। तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरु तर होई, असी की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय बिचारी, हरहु नाथ मम भमति ब्रह्म भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्या सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कही राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि है, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती जी वेद पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपू अनंग अराती। राम जो अवध नृपति सुत सोई, के अज अगुण अलग गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। दोहा। जौ नृपतनयन ब्रह्म की मीनारी, बिरहमती भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री की विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनिह व्यापक विदु कोई, कहू बुझाई नाथ मोहि सोऊ। अज्ञ जानी रिस उर जानी, धरु जेई विधि मोह मिटे सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है, तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दिखी राम प्रभुताई, अति भय विकल तुम ही सुनाई। तदपि मिलन मन मोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। मेरे पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो मैंने मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहु कछु संसौ मन मोरे, करहु कृप बिनवहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, ना तो समुझि करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह हैं, आप कृपा कीजिए। मेरे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोच समझ कर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनित राम गुण गाना, भुजगराज भूषण सुरनामा। मुझे अब
पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं, नाथ आप श्री रामचंद्र जी गुणों की पवित्र कथा कहिए। दोहा, बदऊ पर बंदऊ पद धरी धरनी सिरु, विनय करऊ कर जोनी, वर्णऊ रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गुणऊ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते, वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछो सुरराया, रघुपति कथा कहू करी दाया। प्रथम जो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही अंतर्भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार बतलाए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि ब्रह्म कहूँ राम अवतारा, बालचरित पुनि कहूँ उदारा। कहूँ जता जान की विवाही, राज तजा तो दूषण का। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री रामचंद्र जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बताइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा वह किस दोष से। बन बसी कीने चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमी रावण मारा। राज बेटी किनी बहु लीला, सकल कहूँ शंकर सुख सीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस कारण रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य पर बैठकर की थी, सिंहासन बैठकर की थी। तो आज हमने पेज नंबर 104 105 पढ़ा, और अब राम कथा के वर्णन जानना चाहती माता शिव जी से बोल रही कि मुझे बताइए सब कुछ, कि उन्होंने भगवान राम ने का बचपन, उनकी विवाह, उनको क्यों वनवास हुआ था, किस कारण से वनवास हुआ था, और वनवास में उनकी लीलाओं, उस सब का वर्णन जानना चाहती माता। तो आगे वही आएगा ऐसा लगता है। तो हम कल पेज नंबर 106 पढ़ेंगे। आज पेज नंबर हमने 104 105 पढ़ा, 104 105। तो हाथ जोड़ के हम सभी देवी देवताओं से क्षमा याचना करेंगे अगर हमसे किसी प्रकार की भी इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ने सुनने में कोई त्रुटि हुई तो क्षमा करें। और कल फिर आपसे मुलाकात होगी पेज नंबर 106 से। और आपको अगर ये श्रवण करने में अच्छा लग रहा तो आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो उसका हृदय से स्वागत है, आप सुझाव दे सकते हैं कमेंट में लिख के। तो चलिए कल फिर पेज नंबर 106 पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।